नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का डीएस एकेडमी में स्वागत है। मैं दिव्यांशु राय। आज हम सी टेट के पर्यावरण में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारे प्रश्न होंगे वो मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं और ये सभी प्रश्न आपके 2022 के सी टेट के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न आपके हैं। और जिन अभ्यर्थियों को इस वीडियो संबंधित PDF चाहिए, मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 9807823307 पर संपर्क कर सकता है। उन्हें डीएस एकेडमी के द्वारा PDF फ्री में प्रोवाइड की जाएगी। आइए देखिए, हमारा EVS का आपका पहला प्रश्न आपको दिया गया है कि पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। इसमें आपका ऑप्शन ए दिया है मृदा, बी आपका जल, सी आपका तालाब और डी आपका वायु। तो पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण इसमें आपका होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, वह हमारा होगा तालाब। अब देखिए, दूसरा प्रश्न आपसे दिया गया आपका है कि निम्न में से किस विधि का उपयोग खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने के लिए नहीं किया जाता है। देखिए, आप यदि आपका नहीं किया जा सकता है या नहीं किया जाता है, तो पहला आपका दिया है कनस्तर बंदी द्वारा, दूसरा आपको दिया है हिमीकरण द्वारा, तीसरा आपको दिया है दहन और चौथा आपको ऑप्शन दिया है खार। तो इसमें आपका जो होगा कि संरक्षित नहीं किया जाता है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, हिमीकरण के द्वारा। इसके बाद देखिए, आपका तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया आपका है थेवा कला है। पहला आपको ऑप्शन इसमें दिया गया है सोने का उपयोग करके कांच पर चित्रकारी करना, दूसरा आपको ऑप्शन दिया गया दीवारों पर चित्र बनाना या चित्रकारी करना, सी ऑप्शन दिया फर्श पर चित्रकारी करना, डी ऑप्शन दिया गया कपड़े पर चित्रकारी करना। तो देखिए, थेवा कला जो हमारा है सोने का उपयोग करके कांच पर चित्रकारी करना, हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अब देखिए, चौथा प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन दस्त और हैजा का कारण हो सकता है। तो पहला आपको ऑप्शन दिया गया है ए गंदा पानी पीने से, बी जंक फूड खाने से, सी अत्यधिक शराब पीने से। तो गंदा पानी पीने से भी हैजा और दस्त होता है, जंक फूड खाने से भी और अत्यधिक शराब पीने से भी। इसका मतलब इसमें हमारा ऑप्शन नंबर जो आपका डी होगा वह आपका सही होगा, क्योंकि ये तीनों की वजह से दस्त और हैजा होता है। अब देखिए, हमारा प्रश्न नंबर आपका 5वां है पृथ्वी की आयु निर्धारण करने में निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं। पहला आपको दिया ऑप्शन ए दिया है कार्बन डेटिंग जीवाश्म की आयु, दूसरा आपको ऑप्शन दिया जर्मेनियम डेटिंग, तीसरा आपको ऑप्शन दिया यूरेनियम डेटिंग और चौथा आपको ऑप्शन दिया उपयुक्त में सभी। तो इसमें आपका होगा ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, यूरेनियम डेटिंग। अब देखिए, छठवां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में कथन सत्य कथन की पहचान कीजिए। पहला आपको दिया है खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। अब फिर दूसरा आपको ऑप्शन दिया है तालाब परितंत्र में जीव संख्या का पिरामिड उल्टा बनता है। यह आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, क्योंकि तालाब परितंत्र में जीवाश्म का पिरामिड उल्टा बनता है। इसके बाद अब ये सभी ऑप्शन आपके गलत हैं। अब देखिए, प्रश्न संख्या आपका 7वां क्या पूछा है कि निम्न में से कौन सी दवा या दवाई गिद्ध की जनसंख्या का विनाश का उत्तरदायी है। आपको पहला आपको ऑप्शन दिया ए पेनिसिलिन, एस्प्रिन, क्लोरोक्विन और आपको दिया डिक्लोफिनेक सोडियम। तो इसमें आपका जो होगा वह आपका होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, एस्प्रिन। अब देखिए, 8वां क्वेश्चन दिया है पर्यावरण का भौतिक संगठन नहीं है स्थल, वायु, सूक्ष्मजीव, जल। तो देखिए, पर्यावरण का संगठन स्थल है, वायु है, जल है, लेकिन सूक्ष्मजीव आपका नहीं है। इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा कि पर्यावरण का भौतिक संगठन सूक्ष्मजीव हमारा नहीं है। अब देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर आपका 9वां आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित देशों में से कौन सी एक गैस धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, बी आपको दिया ओजोन, सी आपको दिया नाइट्रोजन, डी आपको दिया है ऑक्सीजन। तो इसमें आपका जो होगा हानिकारक और लाभदायक जो होगा वह हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए, इसके बाद हमारा 10वां प्रश्न आपका दिया है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2021 का मेजबान कौन देश है।
तो 2021 का जो मेज़बानी किया था वो हमारा पाकिस्तान था। ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। अब देखिए 11वां प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से जीवाणु जनित रोग आपका है। पहला आपको कोढ़ दिया है, दूसरा निमोनिया, तीसरा तपेदिक। तो आपका जीवाणु जनित रोग कोढ़ भी होता है, निमोनिया भी है और तपेदिक। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर आपका 12वां आ गया। 12वां क्या पूछा जा रहा है, निम्न में से किस संगठन द्वारा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की शुरुआत की गई। और यह प्रश्न जो आपका है इससे 2-3 प्रश्न इसके ऑप्शन से ही बन जाएंगे। पहला आपको ऑप्शन दिया WHO, दूसरा आपको दिया UNA, तीसरा आपको WWF, चौथा आपको दिया UNDP। तो आपका देखिए होगा क्या कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की शुरुआत ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, UNGA, जिसको बोलते यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। अब देखिए इसमें आपसे ऑप्शन जो पूछा जाएगा, जिसे पूछ दिया जाएगा WHO का फुल फॉर्म बताइए, तो आपका होगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आपका होगा। WWF का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर आपका होगा। फिर UNDP का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है। ये आपके इसके पूरी फुल फॉर्म, क्योंकि परीक्षाओं में फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं। अब देखिए 13वां प्रश्न आपसे पूछा गया है इसमें कि 13वां प्रश्न आपसे पूछा गया पर्यावरण अध्ययन विषय में पेड़ों का संरक्षण प्रकरण को समझाने के लिए कौन से क्रियाकलाप उपयुक्त नहीं है। देखिए यहाँ पे दे दिया नहीं है, तो आपका होगा क्या कि पर्यावरण अध्ययन को समझाने के लिए पहला आपका दिया इसमें ऑप्शन है पेड़ों पर पोस्टर बनाने की प्रतियोगिता का आयोजन, यह भी होगा। पेड़ों पर नारा लेखन प्रतियोगिता का आयोजन, यह भी होगा। सी आपका ऑप्शन दिया लकड़ी, बच्चों को लकड़ी के लट्ठे का भंडार दिखाना, ये आपका गलत होगा। ये यहीं आपका जो ऑप्शन होगा कि पर्यावरण अध्ययन विषय से पेड़ों के संरक्षण के प्रकरण में बच्चों को लकड़ी के लट्ठे का भंडारण नहीं दिखाना होगा। और इसमें आपका चौथा आपका ऑप्शन दिया हुआ है विद्यालय में एक पौधे को विद्यार्थियों को नाम देकर उसको दिखा करके उसे प्रोत्साहित करना, यह भी आपका ऑप्शन नंबर आपका सही होगा। तो इसका मतलब इसमें दिया है नहीं, निगेटिव वर्ड दिया है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बच्चों को लकड़ी के लट्ठे का भंडार दिखाना, क्योंकि उससे उनको पर्यावरण से कोई आपका संबंध नहीं है। अब देखिए 14वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि बच्चों को पर्यावरण का शिक्षण किन रूपों में दिया जाना चाहिए, प्रायोगिक में, सैद्धांतिक में। अब देखिए इसमें ऑप्शन दिया आपका दोनों ए व बी में, और इसमें दिया कोई नहीं। देखिए बच्चों को पर्यावरण का अध्ययन प्रायोगिक रूप से भी देना चाहिए और सैद्धांतिक रूप से भी देना चाहिए। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर इसमें सी सही होगा, ए व बी। देखिए आज का हमारा यह आखिरी प्रश्न है। एनसीएफ ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यक्रम क्षेत्र के रूपों को पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की थी। वह हमारा एनसीएफ जो होगा वह हमारा था 1975। 1975 में कक्षा 1 व 2 के लिए एकीकृत पाठ्यक्रम के लिए आपका सिफारिश की गई थी। देखिए एनसीएफ 2005 में आपको पर्यावरण अध्ययन के लिए गणित और अन्य विषयों में ही इसको शामिल कर दिया गया था। और 1975 का जो एनसीएफ का जो नियम था वही हमारा उसी नियम को 1988 वाला भी पालन करता है। अब देखिए आपको यह सीटेट से संबंधित ये जो पर्यावरण के जो वीडियो थे यह आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और आपको अच्छे क्वेश्चन दिखाई दिए होंगे जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट रहे हुए हैं। और जिन अभ्यर्थियों को इस वीडियो संबंधित पीडीएफ चाहिए वह मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकता है। और यदि ये वीडियो और इसमें के क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हों तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, कैसे कि अन्य लोगों के पास भी यह प्रश्न जा सके। धन्यवाद।